नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत सारा स्वागत है आर्ची स्टारों में। तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करती हूँ। रीडिंग शुरू करने से पहले आपको बता देना चाहती हूँ कि ये रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव है, तो आप इसको इसी तरीके से लीजिएगा। एंड मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती है, तो ये जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट होगी। ऑल्सो ये रीडिंग जेंडर न्यूट्रल है, तो मेरी सारी रीडिंग्स में आप लोग अपने हिसाब से चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। ओके, थर्ड पार्टीज, फर्स्ट पार्टी एंड ऑन विच लेवल, आप किस लेवल पर हैं और किधर है, ठीक है, आपकी लाइफ कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। तो चलिए आज की रीडिंग का जो टॉपिक है मैं आपसे वो डिस्कस करती हूँ। तो चलिए फ़िलहाल मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो डिस्कस कर लेती हूँ कि एक कलेक्टिव अपडेट आ रहा है मुझे, दैट इज़ रिलेटेड विद समथिंग जो कि आपको कोई कंट्रोल करना चाहता था, ठीक है। somebody wants to control you। अभी किसी के कॉन्टेक्स्ट में है कि किसी प्रकार का कंट्रोल, ठीक है, केवल अपने फ़ायदे के लिए, ठीक है, कोई आपको अपने फ़ायदे के लिए कंट्रोल करना चाहता था। समवट वो आपको इमोशंस के बहकावे में फंसाकर, या तो ये लव रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है आप में से बहुत लोगों के साथ में, एंड या फिर ये जो हो सकती है सिचुएशन आपके साथ में किसी रिलेशन में हो सकती है, ठीक है, कोई रिलेटिव आपके साथ में कर रहे होंगे, ठीक है। ये कोई फेमिनाइन एनर्जी निकल के आई है जो कि आपको न्यूमरस वे में हर्ट करने की कोशिश कर चुकी है, ठीक है। आपके साथ में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े भी हुए होंगे इस एनर्जी के। वाद विवाद से ज़्यादा भी इनका जो फोकस रहा होगा वो मोस्टली आपके चीज़ों पर रहा होगा। और आपको कंट्रोल करने का सिर्फ इनका एक ही उद्देश्य था, वो ये था कि ये अपनी लाइफ में आपको केवल अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सके, ठीक है। That's what I'm getting the update. Now let's see ये कैसे व्यक्ति है। फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जीज दोनों हैं, बट यू नो मैस्कुलाइन में भी फेमिनाइन एनर्जीज होती है, तो अपने हिसाब से लीजिएगा, ओके। एंड आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा के समान था कि इस सिचुएशन को अपने ऊपर ज़्यादा हावी ना करना, इस सिचुएशन में अपने आप को इतना ज़्यादा इंडल्ज ना करना कि प्रॉब्लमेटिक हो जाए सिचुएशन आपके लिए, ठीक है। एंड आपने शायद एक समय पर काफ़ी ज़्यादा इमोशंस भी दिखाए हैं इस सिचुएशन में, लेकिन स्टिल आपने अपने आप को अब निकालना सीख लिया है, ठीक है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर एक जो चीज़ मुझे समझ आ रही है वो ये आ रही है कि आप लोगों ने शायद अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इमोशंस से काम लिया है, ठीक है, स्टार्टिंग में, लेकिन अभी आप लोग सजग हो गए हैं कि हर चीज़ में या हर किसी के साथ में इमोशंस नहीं दिखाए जाते। कुछ जगह आपको फ्लैट रहना पड़ता है, ठीक है, एंड कुछ जगह आपको, अब जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक स्नेक है और उसकी प्रवृत्ति है कि खुद को बचाने के लिए, सेल्फ डिफेंस करने के लिए, अगर उसको हिसिंग भी करनी है या उसको लोगों पर चढ़ के भी दिखाना है या खुद को बचाने के लिए वो अपने सेल्फ डिफेंस में आगे लोगों को डसना भी है, तो वो करेगा। वो इसलिए करेगा बिकॉज़ उसका ये नेचर है, स्वभाव है। भगवान ने उसको एक तरीका दिया है खुद को सेल्फ डिफेंस करने का। तो इसी तरीके से ह्यूमन बिहेवियर में भी एक चीज़ होनी चाहिए कि आपको कुछ समय के लिए अगर कोई व्यक्ति अच्छा नहीं लग रहा है तो उसको अपना गुस्सा भी दिखाना पड़ता है, उससे दूर भी रहना पड़ता है, एंड दैट इज़ नॉट अ बैड थिंग, ठीक है। आजकल लोग बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो गए हैं, तो उनके अपने अलग अलग कॉन्टेक्स्ट चलते हैं कि ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए, बट आई गेस इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। अपना सेल्फ डिफेंस हर जगह ज़रूरी है, ठीक है। और ये कोई गलत चीज़ नहीं होती है, बिल्कुल सटीक चीज़ होती है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन हो सकते हैं, ये कम्प्लीटली आपके ये जो इंसान है, ये मुझे दिखाई दे रहा है इसने अपने केवल एक हिडन एजेंडा, अपने हिडन फ़ायदे के लिए आपके साथ में ऐसा किया था। बिकॉज़ इनको ऐसा लगता था कि इनके मन में जैसे कि एक बहुत बड़े बड़े दबे छुपे राज या गहरे इंटेंशंस जो कि शायद बहुत ज़्यादा नेगेटिव होंगे, सेल्फिश होंगे और प्रॉब्लमैटिक भी होंगे, ठीक है। आपको लेकर इस व्यक्ति ने अपनी लाइफ में सिर्फ इस वजह से, इस तरीके से डील किया ताकि आपको अपने हिसाब से चला सके, ठीक है। अब
ये आपके कॉन्टेक्स्ट में इसको कैसे ले सकते हैं, तो आपके इमोशंस का फ़ायदा उठा के, आपसे चीज़ें लेके, आपकी चीज़ों को कांस्टेंट वे में अवरोध करके, ये सब चीज़ें इन लोगों ने की है, ठीक है। ये व्यक्ति मेंटली सिक भी हो सकता है। अगर आप इनकी पहचान ही करना चाहते हैं तो शायद हो सकता है इनको कोई मेंटल ट्रॉमा हो, किसी मेंटल खुद से मेंटल एक ट्रॉमा बॉन्ड में ये पर्सन हो। एंड अगर ये मेंटल ट्रॉमा बॉन्ड नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि इंसान कंप्लीटली एक बहुत ज़्यादा एक ऐसे ज़ोन में रहता है ये इंसान कि शायद आप कोई रहना ना चाहे, ठीक है। नार्सिसिस्ट इंसान हो सकता है, साइकोपैथ इंसान हो सकता है, ठीक है। देखिए, ऐसा नहीं कि नार्सिसिस्ट ठीक नहीं हो सकते, लेकिन ये नार्सिसिस्ट मैं बताऊँ ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपके घर में ही होते हैं, वो आपको कंट्रोल करते हैं बीइंग अ रिलेटिव। बचपन से आपकी लाइफ को उनके हाथ में, अपने हाथ में रखना उन्हें बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। आपके करियर से लेकर, आपकी कंडीशनिंग से लेकर, आपका माइंडसेट से लेकर हर एक चीज़ में उनको अपना हस्तक्षेप देना बहुत अच्छा लगता है। वो चाहते हैं कि आपकी लाइफ में इसी तरीके से बने रहे ताकि आपका मतलब उनका इन्फ्लुएंस आपसे ना हटे। एंड जीवन भर वो आपको इसी तरीके से कंट्रोल करते रहें कि वो बहुत महान है। एक तरीके से चाटुकारिता होती है वो, जैसे किसी को अपने मतलब किसी के, अब इसको हम लोग अगर नॉर्मल भाषा में बोले तो तलुए चाटना, ठीक है। ये तरीके का मुझे हिसाब किताब यहाँ नज़र आ रहा है कि बदले में इस इंसान को अपने काम पूरे हो गए, अपना सब कुछ पूरा हो गया, बदले में एक ऐसे पर्सन की तरह आजमाना जैसे कि कोई मतलब चापलूसी करना, ठीक है। आप उसको बहुत पसंद होगा इस इंसान को, ठीक है। कुछ लोगों के लिए लव रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में भी दिखाई दे रहा है, काफ़ी ज़्यादा लस्टफुल सिचुएशन होगी जहाँ पे आपको बांध के रखा होगा एंड आप शायद निकल नहीं पा रहे होगे, किसी प्रकार का ट्रॉमा बॉन्ड भी हो सकता है। एंड कुछ लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक रिलेटिव लग रहा है ये, ठीक है। प्लीज़ जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स, ठीक है। इनकी एनर्जीज लेना मेरे लिए भारी हो रहा है। ऐसा लगता है कि इस इंसान ने आपको बहुत समय तक कंट्रोल किया, बट अभी आपका जो कंट्रोल है इस इंसान के हाथों से बिल्कुल छूट चुका है, ठीक है। क्योंकि देखिए, आपने पहले अपने इमोशंस बहुत ज़्यादा दिखाए हैं। आपने अपने इमोशंस को इस पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा न्यौछावर किया है। काफ़ी समय तक आप समझ ही नहीं पाए कि ये इंसान क्या है, किस तरीके का है, क्या बताना चाहता है, क्या बोलना चाहता है। लेकिन बाद में यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। डे बाय डे जैसे ही समय निकलता गया, आपको समझ आते गए इनके जेस्चर्स और इन लोगों की चीज़ें। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि काफ़ी ज़्यादा कार्मिक सिचुएशन है, काफ़ी ज़्यादा कार्मिक सिचुएशन रही है, ठीक है। इनको आपके ऊपर केवल विजय प्राप्त करनी थी, आपकी लाइफ में एक हीरो की तरह बन के उभरना था। लेकिन ये सिचुएशन बदली तब जब आपने सच्चाई को खुद से डाइजेस्ट करना शुरू कर दिया कि केवल ये लोग केवल मेरे घर के नहीं हैं, या ये केवल मेरा एक रिलेशन ही नहीं है, ये आपके स्पाउस भी हो सकते हैं, ठीक है। ये केवल एक रिलेशन ही नहीं है, बल्कि अगर जो गलत कर रहा है तो मुझे उसे गलत बोलना चाहिए, ठीक है। और उनके खिलाफ जाने में भी कोई बड़ी बुराई नहीं है अगर कोई गलत कर रहा है तो, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा डिफीटिंग सिचुएशन में आपको रखा गया होगा, लेकिन आज खुशी की बात यह है कि ये लोग खुद डिफीट हो रहे हैं, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि अब आपका जो कंट्रोल है वो हाथ से बिल्कुल जा चुका है। नाउ यू आर कम्प्लीटली फोकसिंग ऑन टू योर लाइफ, और अब आप जेस्चर्स भी नहीं दे रहे और इनको एंटरटेन ही नहीं कर रहे कि आपकी लाइफ में ये लोग घुस पाए, ठीक है। मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग एनर्जी महसूस हो रही है कि देयर वाज अ टाइम जब आपके पेरेंट्स भी इन लोगों की बातें इस तरीके से करते हो कि अरे ये तो मसीहा है, इनसे ज़्यादा तो बेहतर और कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन जब ऐसी चीज़ें आपके सामने निकल के आती हैं कि आपको पता चलता है कि ये व्यक्ति ही मेरी लाइफ का दुश्मन है, या ये इंसान ही मेरे जीवन में सबसे बड़ा दुश्मन का रोल प्ले कर रहा है, तो आप उस व्यक्ति को एंटरटेन नहीं करेंगे, ठीक है। एंड दैट्स व्हाट यू डिड। आपने इस इंसान को अपने जीवन से निकाल के फेंक दिया, ठीक है। ये कोई भी हो सकता है, दोस्त हो सकता है, दुश्मन हो सकता है पहले से भी, लेकिन अब जाके ये नया दुश्मन बना है। कुछ लोगों के लिए ऐसी भी सिचुएशन आ रही, ठीक है। आपने कम्प्लीटली सही को सही और गलत को गलत बोलना सीख लिया कि केवल इसी की ताकत की वजह से हुआ है, ठीक है।
यहाँ पर आपकी विजय हुई है, यू आर बीइंग विक्टोरियस। यहाँ पर किस पर? एक जेलस व्यक्ति पर, एक ईर्ष्यालु, एक इनसिक्योर इंसान पर कि ये मेरे हाथ से बाहर निकल गया तो क्या होगा। क्योंकि किसी को आपका कंट्रोल, आपको एक पपेट बनाने में बहुत मज़े आए, ठीक है। समय समय पर इस इंसान ने आपको बहुत प्रताड़ित किया होगा, समय समय पर इन्होंने आपको ऐसी ऐसी जगह दिखाया होगा जहाँ पर शायद आप सोच नहीं सकते, बट चीज़ें सबके सामने आने में देर लगती है एंड आपके सामने भी आने में देर लगी। बट दैट डज़ नॉट मीन कि आपकी लाइफ में इस इंसान का कोई बहुत ज़्यादा एक बुरा प्रभाव पड़ा है। मैं जानती हूँ पड़ा है, बिल्कुल पड़ा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बिल्कुल हार मान ली, ठीक है। आपने अपनी लाइफ को अच्छे से जी रहे हैं और आगे भी जिएंगे। बट मैं आपको बता दूं कि इंसान इस वक्त कम्प्लीटली एक बौखलाहट वाली सिचुएशन में है कि मेरा जो भी ट्रिक्स मैं खेल रही हूँ या खेल रहा हूँ वो ट्राई नहीं हो रही है, ठीक है, वो सक्सेसफुल नहीं हो रही है। क्योंकि इन लोगों की जो ऊर्जाएं हैं वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। इनको ऐसा लगता है कि अब ये लोग अपनी शक्ल दिखाने के लायक नहीं रहे क्योंकि इन्होंने बार बार बिट्रे किया है, ठीक है। एंड आपकी जो एनर्जी है वो, आपकी एनर्जी खुश है इनसे फ्रीड होके, आप बिल्कुल फ्री हो चुके हैं इनसे, और आपकी एनर्जी खुश है इनसे दूर जाके। आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप अपने जीवन में तरक्की करना चाहते हैं, बट आपको मैं एक ही हिदायत दूंगी कि इन लोगों से अपने प्लान्स बिल्कुल भी शेयर मत कीजिएगा, बिकॉज़ ये लोग आपके सगे नहीं हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आप इस वक्त अपने जीवन में एक नई यात्रा आरंभ करने वाले हैं जहाँ पर आप केवल अपने सोलमेट से मिलेंगे। जिन लोगों पे आप विश्वास करते हैं, जिन लोगों को आप अपना मानते हैं, यू विल मीट देम, और वो आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी एनर्जीज लेकर आएंगे, ठीक है। इन लोगों की एनर्जीज फ्रस्ट्रेटिंग इसीलिए है बिकॉज इनका जो झूठ का माया जाल जो इन लोगों ने बुन रखा था, ठीक है, बात बात पर धोखा देना, बात बात पर झूठ बोलना, बात बात पे आपको एक पपेट की तरह कंट्रोल करना, बात बात पे चीज़ों को मैनिपुलेट करना, ठीक है, सच तो नहीं बताना, लेकिन उसके साथ में दगाबाजी भी करना, धोखेबाजी करना, ठीक है। कुछ लोगों को तो बहुत ज़्यादा ही, मतलब बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद पैसे लेना, ज़बरदस्ती, बुरा बोलना, ठीक है, समथिंग ऐसी भी एनर्जीज निकल के आ रही है, ठीक है। तो वो जो एनर्जीज़ है ना, आपकी एनर्जीज़ एकदम अनटच्ड निकली हैं, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे मैनिपुलेट करने के लिए, वेरी वेरी बैड एनर्जी, ठीक है। और ये जो इनका जो कंट्रोल था, इस कंट्रोल से आपने बाहर आने का ही के लिए बहुत बारी सोचा, लेकिन अब आप फाइनली बाहर निकल गए। कैसे? क्योंकि आपने दिमाग से सोचा कि इन लोगों को इन्हीं के ही झूठ के जाल में फंसा दें, ठीक है। सो ये फंस चुके हैं एंड नाउ दे आर फीलिंग बिट्रेड। इनको ऐसा लगता है कि अब ये लोग ना, इनके साथ में खुद से ही लाइफ ने धोखा कर दिया है, क्योंकि ऑलरेडी दिमाग से परेशान है, ऑलरेडी दिमाग से एक नार्सिसिस्ट, एक साइकोपैथ है। तो किस तरीके से, बार बार, एक साइकोपैथ क्या होता है? एक साइकोपैथ हमेशा से किसी की चोट पर ही वार करता है। एक नार्सिसिस्ट हमेशा से किसी की चोट पर ही वार करता है, उसे चोट का दर्द नहीं होता, बट उसको मज़े आते हैं अगर कोई परेशान होता है। नॉर्मल लोग जो होते हैं उनको दुख होता है किसी का दुख देखकर, लेकिन जो साइकोपैथ्स एंड नार्सिसिस्ट होते हैं, दे ऑलवेज यूज्ड टू फील वेरी हैप्पी एंड प्लीज्ड व्हाइल हर्टिंग समबडी, ठीक है, और उनको मज़े आते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ एंड ये सब सिचुएशन जो है, आपने इस सिचुएशन से बिल्कुल वॉक अवे कर लिया है ना। इन लोगों को ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल बिट्रेड हो गए हैं, इनको धोखा दे दिया है, इनके साथ में जस्टिस नहीं हुआ है समय के साथ में। आपने कैसे पत्ता काट दिया, आप कैसे कट सकते हैं, बट यू डिड। इवेंचुअली ये इनको समझना पड़ेगा। आपकी स्ट्रेंथ देखकर ये लोग बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं, आपकी एक सिचुएशन जो समृद्ध अबंडेंट सिचुएशन है उसे देखकर घबराए हुए हैं कि अरे अब तो कंट्रोल ही नहीं है, तो कैसे, अब तो ये इंसान इंडिपेंडेंट हो गया। या तो इंडिपेंडेंट आपने खुद को बनाया है फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी, एंड हर तरीके से बनाया है, ठीक है। वो सब चीज़ें देखकर परेशानी हो रही है, ठीक है, क्योंकि आप सत्य के साथ खड़े हैं, यू आर ट्रूथ।
एंड आपका ट्रुथ देखकर ही इन लोगों को और भी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है कि कैसे अब और नए तरीके आजमाए जाए ताकि इस इंसान को दोबारा से गिराया जाए, ठीक है। कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, XYZ, नथिंग इज़ गोइंग टू वर्क एंड दैट्स फॉर श्योर, क्योंकि यहाँ पर बैलेंसिंग की एनर्जीज बहुत ज़्यादा आ रही है। आपके जीवन में आगे चल के सब कुछ बहुत ग्रोथ में आएगा, ठीक है। सब कुछ बहुत ग्रोथ में आएगा, सब कुछ बैलेंस आउट होगा एंड आपके जीवन में सब कुछ अच्छा ही होगा। इन लोगों की लाइफ में जो चीज़ें अब आने वाले समय में मैं होते हुए देख रही हूँ वो है, सबसे बड़ी चीज़ तो एक बहुत बड़ा फ्रस्ट्रेशन कि ये इंसान का कंट्रोल से बाहर हो जाना, आपकी तरक्की, आपका ब्लेस्ड होना, ईश्वर से आपको ब्लेस्ड होना सबसे बड़ा फ्रस्ट्रेशन है इन लोगों का। और इसके अलावा आपके जीवन में जो चीज़ें हैं, बुरी से बुरी चीज़ें अपने आप यूं ही कर देना, जो इजीली ये लोग कर देते थे, अब एनर्जीज जा ही नहीं रही है। फॉर एग्जाम्पल बीइंग इन अ ब्लैक मैजिक, आप लोगों ने शायद बहुत धैर्य बना के रखा हुआ है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देखकर अब इनको तकलीफ़ हो रही है। ना हमारा ब्लैक मैजिक काम कर रहा है, ना हमारी डार्क आर्ट्स काम कर रही है, ना मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स काम कर रहे हैं, ना हमारी चीज़ें हमसे, मतलब हमारी चीज़ें हमारे ऊपर काम ही नहीं कर रही हैं। और आपके ऊपर भी इनकी कोई चीज़ें काम नहीं कर रही हैं। चीज़ें बनाते बनाते आपने आज खुद को यहाँ तक खड़ा किया है जहाँ पे शायद ये लोग कभी खड़े हो ही नहीं सकते, जहाँ पर शायद ये लोग कभी आपकी बराबरी कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि शायद इन लोगों ने आपके जितनी यातनाएं नहीं सही हैं, आपके जितनी परेशानियां नहीं देखी, और आपने इनके कंट्रोल में होते हुए भी आज खुद को फ्री कर लिया, ठीक है। आई एम सेइंग दैट कि हमेशा से ऐसे लोग जो आपको कंट्रोल करते हैं, जो अननेसेसरी आपको परेशान करते हैं, और जो ये भी नहीं देखते कि हम कितना ही किसी को दुखी कर लेंगे, लेकिन एक समय ज़रूर आएगा जब हम खुद से ही तंग आके अपने जीवन को छोड़ देंगे। और वो सब चीज़ें देखकर किसी को सच में बहुत तकलीफ़ होती है, किसी को सच में बहुत दुख होता है, क्योंकि वो सब चीज़ें जानकर भी कि कोई दुखी है, कोई तकलीफ़ में है, और किसी को हर्ट करना इज़ नॉट अ ग्रेट डील। दिस इज़ गोइंग टू कम बैक टू यू 10 फोल्ड्स, ठीक है। 10 टाइम्स बिगर एंड 10 टाइम्स वर्स्ट आपके पास जा सकता है। इसलिए हमेशा से किसी को दर्द देते समय ये समझना चाहिए कि क्या ये व्यक्ति डिज़र्विंग है, और अगर डिज़र्विंग, वैसे कोई डर के डिज़र्विंग ही नहीं होता, और कोई अगर डिज़र्विंग सोचता भी है किसी को तो उसको डर जाना चाहिए कि ऊपर जो 1000 आँखें हैं ना जिसकी, वो देख रहा है, और वो ऐसी ऐसी जगह घाव देगा ना फिर कि शायद उठना भी मुश्किल हो जाए, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। हाउ डिड यू लाइक माई रीडिंग? ये आज की थी रीडिंग, और आई होप करती हूँ अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, अपने चैनल को, एंड रीडिंग को लाइक ज़रूर करें। ऑल्सो आप सभी लोगों को बता देना चाहती हूँ कि थैंक यू सो वेरी मच इतने सारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए। आई रियली लव्ड योर कमेंट, ठीक है। आपके कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं एंड मुझे बहुत पसंद आते हैं, ठीक है। इसलिए थैंक यू सो वेरी मच इतने ब्यूटीफुल कमेंट्स करने के लिए, इतना प्यार दिखाने के लिए। मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। अगर किसी को भी पर्सनल रीडिंग की आवश्यकता है तो प्लीज़ टेक्स्ट मी ओवर व्हाट्सएप, मुझे व्हाट्सएप पे ही टेक्स्ट कीजिएगा, ठीक है, कॉल नहीं कीजिएगा। एंड उसी के साथ ही अगर आप लोग कुछ अदर रिचुअल्स भी करवाना चाहते हैं तो आई एम अवेलेबल फॉर दैट, ओके। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, बाय।